वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आज हम क्लास 10 चैप्टर द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। आज इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, रेनबो फॉर्मेशन एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आज इस वीडियो के अंदर हम ये दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और इसका डिटेल के अंदर क्या कॉन्सेप्ट आता है उसको जानेंगे। अब आपको रेनबो फॉर्मेशन पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा बारिश के बारे में। अब आप समझें कि ये बारिश है, बारिश की बहुत सारी, अगर एक बादल, बहुत सारे बादल मिलकर बहुत सारे ड्रॉपलेट्स, रेन ड्रॉपलेट्स अगर नीचे गिरेंगे तो वो बहुत सारी पानी की बूंदें जमीन पे नीचे आएगी और रेनबो फॉर्मेशन के अंदर ये पानी की बूंदों का ही काम रहता है। जब रेनबो फॉर्म कब होता है, आपने देखा होगा जब बारिश हो चुकी होती है, जब सूरज हल्का हल्का बाहर आ रहा होता है, तब ये रेनबो बनता है, तब ये रेनबो बनता है। वो रेनबो क्यों बनता है, आज इस वीडियो के अंदर हम इसको पक्का से एकदम रट लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। अब अगर बरसात हो चुकी है तो कुछ ड्रॉपलेट्स जो टाइनी ड्रॉपलेट्स, हल्के ड्रॉपलेट्स होती है, नॉर्मल ड्रॉपलेट्स की बजाय जो ड्रॉपलेट्स बहुत हल्की होती है वो हवा के अंदर सस्पेंड हो जाती है, टंग जाती है। वो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एक प्रिज्म की तरह काम कर रही होती है रेनबो फॉर्मेशन के अंदर। अब हम पढ़ते हैं, अ नेचुरल स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय रेन ड्रॉपलेट्स इन एटमॉस्फेयर। ये जो स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है, जो ये रेनबो फॉर्मेशन होता है, ये एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है। डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट, जो डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय रेन ड्रॉपलेट्स इन एटमॉस्फेयर। अब जो ये ड्रॉपलेट्स हैं ये एक प्रिज्म की तरह काम कर रही है। अब हम ये जो ड्रॉपलेट्स है, अब इसको मैग्नीफाइन करेंगे। हम इसको, आप जो फिगर देख पा रहे हैं, अब ये मैग्नीफाइन फिगर है एक छोटे से ड्रॉपलेट्स का। अब हम समझेंगे कि एक ड्रॉपलेट्स, बहुत सारी ड्रॉपलेट्स मिल करके कैसे रेनबो फॉर्म करती है। और टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन ड्रॉप्स सस्पेंडेड इन एटमॉस्फेयर। मैंने आपको बताया जो टाइनी, जो नॉर्मल ड्रॉप से जो हल्की ड्रॉपलेट्स होती है, टाइनी ड्रॉपलेट्स होती है, वो सस्पेंड हो जाती है, टंग जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। दे एक्ट एज अ प्रिज्म इन नेचर। मैंने आपको बताया ये जो ड्रॉपलेट्स होती हैं ये प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं। प्रिज्म जैसे नहीं होती पर प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं। द सनलाइट कंसिस्ट मेनली 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। अब आपको पता है कि सनलाइट जो होती है वो 7 जो कलर्स से मिलके बनी होती है। अब 7 कलर्स मैंने आपको पहले वीडियो डाल दिया, आप उसको जाकर के उसमें से पढ़ सकते हैं कि सनलाइट 7 कलर्स में से होती है और जब 7 कलर हाई आरपीएम पे रोटेट करते हैं तो वो वाइट कलर निकालते हैं। अब हम जानते हैं कि अब ये टाइनी ड्रॉपलेट्स होती हैं, ये प्रिज्म की तरह एक्ट कैसे करती हैं। अब जो ये टाइनी ड्रॉपलेट, इसका मैग्नीफाइंग फिगर हमने देख लिया है। अब ये मान लो कि ये एक रेन ड्रॉपलेट है, ये एक रेन ड्रॉपलेट है, ये सनलाइट आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये सनलाइट अब जब इसके अंदर जाएगी तो वो स्पेक्ट्रम शो करेगी, वो डेविएट हो जाएगी, वो रिफ्रैक्ट हो करके आगे बढ़ेगी और कुछ रेज इधर भी हो जाएगी, कुछ रेज इधर जाएगी। अब आप इसके अंदर ध्यान रखें, आपको स्कूल में शायद काफी टीचर पढ़ाते हैं कि इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर पार्शियली इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है, इसके अंदर पार्शियली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो रेनबो बन ही नहीं सकता। इसलिए जब ये सनलाइट जो इंसिडेंस रे है वो इस टाइनी ड्रॉपलेट्स के अंदर जाएगी तो वो डेविएट हो जाएगी, वो स्पेक्ट्रम शो करेगी और कुछ जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट भी करेगी। जब वो अंदर आके स्पेक्ट्रम शो करेगी तो वो अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। उसी जो इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण कुछ रेज अंदर जाएगी, कुछ रेज यहाँ बाहर आ जाएगी और कुछ रेज रिफ्रैक्ट हो जाएगी। इन्हीं रिफ्रैक्टेड रे जब ये लाइट, सनलाइट इसके अंदर पार्शियली इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगी तो रेनबो फॉर्म होगा। अब जो रेनबो फॉर्म होगा, जब होगा रेनबो, कब आप देख सकते हैं, व्हेन सनलाइट और वाइट लाइट रिफ्रैक्टेड एंड डेविएटेड एंड बेंड एट डिफरेंट एंगल्स। जब ये जो सनलाइट है या फिर वाइट लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद जो डेविएट होगी वो डिफरेंट एंगल्स पर बेंड होगी, डेविएट होगी और हर एक लाइट की अपनी अलग वेवलेंथ होती है। उसी
डेविएशन के कारण हमको ये रेनबो दिखाई देता है। बहुत सारे ड्रॉपलेट्स मिलाकर के एक इंद्रधनुष यानी रेनबो फॉर्म होता है। आप ये रेनबो तभी देख सकते हैं जब आपके सर के पीछे, ये आप आई देख पा रहे हैं, आपके सर के पीछे सन हो, आपके सर के पीछे सन हो, तभी आप रेनबो देख सकते हैं। और आपकी आंख के बीच में और रेनबो के बीच में 42 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तभी आप इस रेनबो को बनता हुआ पूरा देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि ये स्पेक्ट्रम फिनोमेना वर्क कैसे करता है। जो ये स्पेक्ट्रम फिनोमेना है, द फिनोमेना स्पेक्ट्रम ऑकर्ड एंड लाइट स्प्लिट इन 7 कलर्स, इसको डिस्पर्जन बोलते हैं। अब आप ये रेनबो फॉर्म होते दिख रहे हैं, मैंने इसके अंदर 7 कलर इसलिए नहीं बनाए क्योंकि जो 7 कलर एक्चुअल में दिखते नहीं है आपको, वो क्यों नहीं दिखते मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। द फिनोमिना स्पेक्ट्रम ऑकर्ड एंड लाइट डिस्प्लेड इन 7 कलर्स, डिस्पर्जन बोलते हैं। जब ये लाइट ड्रॉपलेट्स के अंदर स्पेक्ट्रम शो करेगी, जब वो पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और लाइट वापस बाहर आएगी, तो इसमें जो 7 कलर्स होते हैं वो लाइट के वो अलग अलग एंगल पे बेंड होकर के डेविएट हो जाएंगे। अब डेविएट होने के बाद वो डिस्पर्जन शो करेंगे। डिस्पर्जन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स। अब मैंने यहाँ पर रेड, ऑरेंज, ग्रीन, वायलेट इसलिए किया है क्योंकि जो आपके विबग्योर कलर्स हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, अब जो वायलेट और इंडिगो मिला करके एक वायलेट कलर बना देते हैं, ब्लू और ग्रीन बन करके ये डार्क ग्रीन कलर बन जाता है, येलो और ऑरेंज मिल करके एक ऑरेंज, परफेक्ट ऑरेंज कलर बन जाता है, और रेड कलर तो रहता ही है क्योंकि जिसकी ज़्यादा या फिर जिसकी कम वेवलेंथ होती है वो कलर ऊपर या नीचे परफेक्टली हमको दिखाई देते हैं। अब हम चलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर। आई होप आपको यहां तक एकदम क्लियर हो चुका होगा। अब हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन कब होता है? एटमॉस्फेयर जो वो होता है जो हमारे अर्थ के ऊपर एयर ब्लैंकेट्स होती है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब हमारे अर्थ के ऊपर 5 लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड लेयर है मेसोस्फेयर, फोर्थ लेयर है थर्मोस्फेयर, फिफ्थ लेयर है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर के बाद स्पेस स्टार्ट हो जाता है, परफेक्ट स्पेस जहां पर प्लैनेट्स होते हैं। अब जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों होता है? एटमॉस्फेरिक रिएक्शन जब होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय अर्थ एटमॉस्फेरिक ड्यू टू द वेरिएशन इन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द एयर लेयर। मतलब इसका मतलब ये हुआ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जब होगा जब जो अर्थ की जो एटमॉस्फेरिक लेयर है वो हर एक लेयर का अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी है। मतलब हर एक मीडियम जो है वो हर एक मीडियम कोई डेंसर है, कोई बहुत ज़्यादा डेंसर है, कोई रेयर है, कोई बहुत ज़्यादा रेयर है, कोई बहुत ज़्यादा डेंसर मीडियम है। ऐसे करके ये लेयर फॉर्म हुई है। इसी लेयर कुछ बहुत ज़्यादा डेंसर है, कुछ बहुत ज़्यादा रेयर मीडियम होने के कारण जो लाइट की रेज होती है वो बहुत बार रिफ्रैक्ट होती है। और रिफ्रैक्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहले ये स्पेस से लाइट आ रही है, वैक्यूम से लाइट आ रही है, यहाँ पर आकर रिफ्रैक्ट हुई, उसने वापस अपना पाथ चेंज करा, वापस यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई, इस साइड वापस रिफ्रैक्ट हुई, अपना पाथ लाइट कंटिन्यूस चेंज करते हुए एक आई के अंदर आ रही है। इसी के कारण हमको जो एक्चुअल जो डिस्टेंस या फिर एक्चुअल जो प्लेस होता है किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का वो हमको परफेक्ट पता नहीं होता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी रिफ्रैक्शन होने के कारण जो स्टार्स होते हैं वो उनकी परफेक्ट लोकेशन मालूम नहीं चलती है। अब हम पढ़ेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इसी कारण होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। जब बहुत सारी लेयर्स होती है तो किसी में कोई डेंसर मीडियम से लाइट आई, वापस रेयर में आई, तो उसी डेंसर और रेयर मीडियम के कारण स्टार हमको ट्विंकल करते हुए दिखता है। अब हम पढ़ते हैं एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। आइए चलते हैं। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, ये जो टॉपिक है इससे हर बार एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। और जो मैं आपको पीछे 2 टॉपिक पढ़ा करके आया हूँ,
रेनबो फॉर्मेशन और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इन तीनों टॉपिक से हर साल एग्जाम के अंदर 5 मार्क्स का केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आता है। तो आप इसको एकदम अच्छे से डीपली इसका कंसेप्ट समझ लें, बाद में आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम पढ़ते हैं पहले एडवांस सनराइज। एडवांस सनराइज कब होता है? मान लो कि सूर्य या फिर सन राइज होने पर है, जब सूरज उग रहा होता है, सूर्य उदय हो रहा होता है, तो उससे पहले एक हॉरिजन नाम की लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। आप इसको एटमॉस्फेरिक लेयर भी समझ सकते हैं। अब जो ये हॉरिजन है, सन पहले तो यहां पर नीचे है, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने के कारण सन हमको ऊपर दिखाई देता है, अपीयर्स अर्ली। सन तो पहले तो नीचे ही होता है, सन राइज होने पर होता है, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, लाइट का रिफ्रैक्शन होने के कारण मैं आपको पीछे बता करके, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन के कारण जो सन की एक्चुअल पोजीशन या फिर किसी भी सेलेस्टियल बॉडी की, लुमिनस सेलेस्टियल बॉडी की जो लोकेशन होती है वो हमको फिक्स मालूम नहीं चलती, वो होते कई और हैं और रिफ्रैक्शन के कारण अपीयर कहीं और होते हैं। इसी कारण जो सन होता है वो ओरिजिन लाइन के नीचे होता है, पर एटमॉस्फेरिक लेयर या फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, वो हमको ऊपर दिखाई देता है। इसको बोलते हैं एडवांस सनराइज। इसके एडवांस सनराइज का जो टाइम गैप होता है वो 1 मिनट और 2.5 मिनट का होता है। अगर आपने देखा होगा, अगर आप बहुत ऊंची जगह पे जाएं या फिर आप बीच पे जाएं, तो आपको ये चीज दिखाई देगी, सूर्य आपको आधा दिखाई देगा, क्योंकि वो एडवांस सनराइज होता है। वो सन ऊपर आ रहा होता है, सूर्य उदय हो रहा होता है, तो भी आपको पहले सन दिखाई देता है। अब हम चलते हैं डिले सनसेट पर। डिले सनसेट इसलिए दिखाई देता है, जो भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर एडवांस सनराइज के अंदर लग रहे हैं वो डिले सनसेट में ही लगेंगे, में भी लगेंगे। क्योंकि डिले सनसेट कब होगा? वैसे तो सन सेट हो चुका होता है, सन ऑलरेडी सेट हो चुका होता है, क्यों? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, रिफ्रैक्टेड लाइट ऑफ सन के कारण वो हमको ऊपर दिखाई देता है। ओरिजिन एक एटमॉस्फेरिक लेयर होती है जिससे लाइट रिफ्रैक्ट करती है सन की। रिफ्रैक्ट होने के बाद अगर वो सन नीचे आ चुका होता है, सूर्य अस्त हो चुका होता है, तो भी हमको वो एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन के कारण ऊपर दिख रहा होता है। क्योंकि अगर सन भले ही नीचे, लेकिन उसकी लाइट तो ऊपर आ रही है, उसकी लाइट ऊपर आने के कारण उसकी वो इमेज फॉर्म हो जाती है, और जब तक इमेज फॉर्म होगी तब तक वो हमको सनसेट होते हुए दिख रहा होता है। इसीलिए हम लोग सनसेट होते हुए, काफी पॉइंट है इंडिया के अंदर, वहां जाते हैं। इसका जो टाइम गैप होता है वो 30 to 1 मिनट का होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।